हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम लिटरेचर के हिसाब से बात करें तो जो वैकेंसी आई है वो है जूनियर सुपरटेंडेंट। चाहे वो हमारी 3 भाषाओं में से किसी में भी हो, वो इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है और हिंदी भी है, ठीक है ना। तो चूंकि मेरा ये चैनल दृष्टा सक्सेस एकेडमी, इसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट जो कि इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, मैं लगातार कहता हूं कि आई प्रॉमिस टू यू कि यदि आप मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे और मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे तो आपको तैयारी करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको मैक्सिमम, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि एक बार पढ़ लो तो ये परीक्षा पास हो जाओगे, मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये कर लिया तो ये हो जाएगा ना, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैक्सिमम मैं आपको इस चैनल पर तैयारी कराऊंगा। जैसा कि जब हम सुपरटेट जूनियर की जो सिलेबस की बात करते हैं तो उसमें 50 नंबर का आपका ग्रामर आएगा, 50 नंबर का लिटरेचर आएगा। जो लिटरेचर का सेक्शन है उसमें क्या है कि जितने भी हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उनका जनरल इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान, या मैं अगर कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अंग्रेजी साहित्य को वर्ल्ड लिटरेचर बनाने के पीछे जिस राइटर का सबसे बड़ा योगदान है, मैं आज उससे स्टार्ट करता हूं, और नाम है हमारा विलियम शेक्सपियर। अगर मैं विलियम शेक्सपियर को पढ़ाने डायरेक्ट लगूं, जैसे मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, तो मैं हो सकता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी पढ़ाता रहूं तो भी कम पड़ेगा। तो चूंकि आपके पास टाइम कम है, आप लोग बड़े वीडियोस नहीं देखते हैं, तो मैं विलियम शेक्सपियर का जनरल इंट्रोडक्शन लेकर आया हूं, और वो भी ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा। मैं 10-10, 12-12 मिनट के, 15-15 मिनट के 2-3 वीडियोस, 4 वीडियो जो जनरल इंट्रोडक्शन है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ना किसी पोएम की चर्चा करूंगा, ना किसी ड्रामा की चर्चा करूंगा, सिर्फ और सिर्फ विलियम शेक्सपियर जी का जनरल इंट्रोडक्शन में बात करूंगा। इज इट क्लियर? तो नाउ लेट्स स्टार्ट विलियम शेक्सपियर जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट 1। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है बर्थ। क्या हेडिंग डाली है? बर्थ, यानी कि जन्म। तो विलियम शेक्सपियर साहब का जन्म जो है वो हुआ 23 अप्रैल 1564 को। और कहां हुआ? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में। जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड में जो नाम होते हैं स्थानों के, उनकी पहचान के लिए कुछ ना कुछ जो पहचान के चिन्ह होते हैं उनका यूज किया जाता है। किसी नदी का नाम हो सकता है, किसी चर्च का नाम हो सकता है, या किसी फेमस जो वहां के राजमहल होते हैं उनका नाम हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं तो शेक्सपियर साहब का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ। पहले तो ये डेट याद कर लीजिए, कब जन्म हुआ? 23 अप्रैल 1564 को हुआ। कहां हुआ? तो ये आपका प्लेस हुआ स्ट्रैटफोर्ड। कहां इनका जन्म हुआ? स्ट्रैटफोर्ड में। और स्ट्रैटफोर्ड है कहां? उन्होंने कहा साहब एवन के पास। ध्यान रखना, इतने विस्तार से आपको कोई नहीं बताएगा कि ये क्या है। 23 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर साहब का जन्म होता है,
और जिस स्थान पर जन्म होता है उसका नाम है स्ट्रैटफोर्ड। अब स्ट्रैटफोर्ड है कहां? उनकी एवन के पास। कई विद्वान जो कि ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, कई विद्वान जो कि ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, शायद उनको ना पता हो कि एवन है क्या। मैं बताता हूं, क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी पीजीटी में कि व्हाट इज एवन वेयर शेक्सपियर वॉज बोर्न। तो मैं आपको बता दूं, रिवर्स नेम। एक नदी है जो कि स्ट्रैटफोर्ड, जहां शेक्सपियर साहब का जन्म हुआ, उसके पास से गुजरती है और जिसका नाम है एवन। तो शेक्सपियर साहब का जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड नामक स्थान पर हुआ, जो कि एवन नामक नदी के पास है। ठीक, इन द कंट्री ऑफ बार्बिकशायर। कंट्री का नाम क्या है? बार्बिकशायर। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर स्ट्रैटफोर्ड में जन्म हुआ, ठीक, समझ में आया, फिर ये क्या है कंट्री ऑफ बार्बिकशायर? तो मैं आपको यहां एक बार में समझाऊंगा। उन्होंने कहा साहब आपका जन्म हुआ एक गांव में, ठीक, इट मे बी पॉसिबल कि आपके गांव का जो पंचायत है वो आपका गांव ना होकर 4-6 गांव मिलाकर एक पंचायत बनती है, जिसको हम कहते हैं प्रधान जी, जहां प्रधानी चुनी जाती है, प्रधान बनते हैं। तो इसी प्रकार से स्ट्रैटफोर्ड नामक मान के चलिए गांव है और उसका पंचायत जो है उसका नाम है बार्बिकशायर। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आप लोग मैनपुरी में रहते हैं, मैं चित्रोद महाविद्यालय में पढ़ाता हूं, नाम है नगलाजुला गांव का। ठीक, नगलाजुला क्या है? उन्होंने साहब ग्राम पंचायत है। ठीक, अब नगलाजुला के पास का एक गांव है, उन्होंने कहा जिंजाई, उसने कहा ओड़न, उसने कहा पड़रिया। लेकिन जब ग्राम पंचायत की बात आती है तो 7-8-10 गांव मिलकर एक बनता है। उन्होंने कौन सा ग्राम पंचायत? उन्होंने कहा नगलाजुला। तो बार्बिकशायर क्या है? स्ट्रैटफोर्ड जैसे कई आसपास के क्षेत्र को मिलाकर एक स्थान बनना, जिसको क्या कहते हैं? बार्बिकशायर। अब क्रिश्चियनिटी में ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि इंसान का जन्म कब हुआ। क्रिश्चियनिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसकी क्रिश्चियनिटी कब हुई। क्या हुई? उसकी क्रिश्चियनिटी कब हुई? तो ही वॉज बैप्टाइज्ड। बैप्टाइज्ड को आप कह सकते हैं कि बच्चा पैदा हुआ और उसका बैप्टिज्म हुआ, यानी कि उसको क्रिश्चियन बनाया गया। ठीक, तो इनका क्रिश्चियनाइज कब हुआ? बैप्टिज्म कब हुआ? कहां हुआ? उसका स्थान का नाम है होली ट्रिनिटी चर्च। ध्यान रखिए साहब, जब शेक्सपियर को आप याद करेंगे तो इनसे जुड़ी हुई प्रत्येक चीज को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे विद्यार्थियों, मेरे स्टूडेंट्स, अगर जूनियर सुपर टेट में लिटरेचर इंग्लिश से पूछे जाएंगे तो वो राइटर होगा आपका विलियम शेक्सपियर। तो इनका बैप्टिज्म कहां हुआ? उनका होली ट्रिनिटी चर्च, जो कि कहां है? स्ट्रैटफोर्ड में, जहां इनका जन्म हुआ। तो क्वेश्चन यहां मैंने 3-4 बता दिए। पहला क्वेश्चन, व्हेन शेक्सपियर वाज बोर्न? 23 अप्रैल 1564। वेयर शेक्सपियर वाज बोर्न? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। व्हाट इज एवन? द आंसर इज a reverse name. Where Shakespeare was baptized? The answer is Holy Trinity Church. Where is Holy Trinity Church? The answer is Stratford. अब नेक्स्ट, कब हुआ इनका बैप्टिज्म? उन्होंने कहा 26 अप्रैल 1564 को, यानी कि जन्म इनका कब हुआ? 23 अप्रैल 1564 को, और बैप्टिज्म इनका कब हुआ? 26 अप्रैल 1564 को, यानी कि इनका जन्म होता है 23 अप्रैल 1564 को
और उसके 3 दिन के बाद इनको क्रिश्चियनिटी का जो पहला पाठ है वो सिखाया जाता है, यानी कि बैप्टिज्म। और वो कब होता है? 26 अप्रैल 1564। अब मैंने स्ट्रेट फोर्ड के बारे में भी बताया है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप बस मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट डिटेल में मैं बातें बता सकता हूं वो मैं बताऊंगा। स्ट्रेट फोर्ड क्या है? स्ट्रेट फोर्ड इज ए विलेज। जैसा मैंने कहा था, स्ट्रेट फोर्ड क्या है? एक गांव का नाम है। काय में गांव आता है ये? उनका साहब वारविकशायर में, और सराउंडेड बाय फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। कैसे भैया जी घिरा हुआ है? उन्होंने कहा फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। स्ट्रेट फोर्ड क्या है? स्ट्रेट फोर्ड एक गांव का नाम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्ट्रेट फोर्ड? द आंसर इज द नेम ऑफ अ विलेज, एक गांव का नाम। अब क्वेश्चन अगला यह भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट फोर्ड के आसपास जो जंगल है या जो स्थान है उसका नाम क्या है? तो आंसर है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। जब हम फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की बात करते हैं तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने की एमए किया है इंग्लिश से, उनको पता है, और जो मेरे जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और सभी विषयों की तैयारी कर रहे हैं, मैं अगर उनसे ये पूछूं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन आपने सुना है कहीं, तो 90% मेरे स्टूडेंट कहेंगे हाँ सर सुना है। तो मैं उनसे पूछूंगा कौन से प्ले में सुना है? तो आप लोग हंसते हुए जवाब देंगे सर एक प्ले पढ़ा है मैंने, और प्ले का नाम है एज यू लाइक इट। कौन सा प्ले है? एज यू लाइक इट। उसमें जो मैं बात करूं तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र आया है। वो खैर अगले उसमें मैं बताऊंगा पार्ट में, और जब मैं लगातार शेक्सपियर के वीडियोस दूंगा तो यहां मैंने शेक्सपियर के जन्म के बारे में बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी जो मैं मैक्सिमम तौर पर दे सकता था मैंने देने का प्रयास किया। जैसे कि शेक्सपियर साहब का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ। कहां हुआ? उन्होंने एक गांव में जिसका नाम है स्ट्रेट फोर्ड। कहां है ये? एवन नदी के पास। एवन क्या है? एक नदी का नाम। तो एवन नदी के पास। और ये क्षेत्र जो है, कंट्री जो है, उसको किस नाम से जाना जाता है? वारविकशायर के नाम से जाना जाता है। जन्म 23 अप्रैल को 1564 को हुआ, और उनका बैप्टिज्म जो है वो 3 दिन के बाद होली ट्रिनिटी चर्च जो कि स्ट्रेट फोर्ड में ही गांव में पड़ता है, उसमें 26 अप्रैल 1564 को हुआ है साहब। स्ट्रेट फोर्ड क्या है? एक गांव है वारविकशायर में जो कि सराउंडेड बाय कैसे है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको शेक्सपियर साहब के सिर्फ बर्थ के बारे में बताया है। ऐसे ही कई और मैं वीडियोस दूंगा जो कि शेक्सपियर साहब के अलग अलग जो उन्होंने स्टेप्स लिए, जो उनके लाइफ स्पान है, जो उन्होंने किया, उसके बारे में मैं दूंगा। और मुझे पूर्ण आशा है कि पिछले वीडियोस की तरह आपको आज का मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, और अभी फिलहाल जो सुपर टेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।